स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में हमको क्या होगा कि हमको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया रहेगा और उसकी लिमिट भी दी रहेगी कि यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है। तो उसको हम लोग तीन रूल की मदद से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इस रूल की मदद से निकालिए या इस रूल की मदद से निकालिए। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला रूल क्या है? पहला है सिम्पसन वन थर्ड रूल। तो हमको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ए और बी से। तो उसका फॉर्मूला ये रहा h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये क्या है? डिजिट्स है, ठीक है, प्लस 4 इंटू ऑड नंबर्स प्लस 2 इंटू इवन, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर आपसे बोलता है कि आपको कोई फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन बोल रहा है कि आप सिम्पसन वन थर्ड रूल से निकालिए, तो उसका फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो अभी आप फॉर्मूला नोट करिए। फिर है सिम्पसन 3/8 रूल। अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, बोल रहा है उसका इंटीग्रेशन लिमिट a से b दी हुई है, तो सिम्पसन 3/8 रूल का फॉर्मूला ये रहा 3h/8 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 की टेबल में आती हूँ, जैसे 3, 6, 9, 12 ऐसा, ठीक, प्लस 3 इंटू रेस्ट। रेस्ट मतलब जो डिजिट अपनी बच जाएंगे उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है? ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल अगर कहता है अगर कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, उसकी लिमिट a से b है, तो उसका फॉर्मूला है h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर प्लस 2 इंटू रेस्ट, ठीक है। और अपने को क्या पता है? अपने को पता है कि h इक्वल टू क्या होता है? b माइनस a/n। अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए h, ये h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस a/n। b क्या है? b है अपर लिमिट, a क्या है? लोअर लिमिट, और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी x की वैल्यू तक हमको जाना है। h पता है बेसिकली क्या है? इंटरवल। मान लीजिए आपको मैं समझाता हूं h क्या है। h बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। h क्या है? मान लीजिए आपने h निकाला और आपकी वैल्यू आई h की 1, ठीक। आपने क्या किया? h निकाला, आपको ये दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लूं। दिख रहा है। मान लीजिए आपने h निकाला और h की वैल्यू कितनी आई? 1। तो h क्या है? यहाँ पास इंटरवल है, मतलब गैप है, दो x की वैल्यू के बीच का गैप। मान लीजिए मैंने x का एक टेबल बनाया, तो पहली वैल्यू मैंने 0 पे ली, तो दूसरी कहां लूंगा? 1 पे लूंगा। 0 और 1 के बीच कितने गैप होना चाहिए? 1 का गैप होना चाहिए। दूसरी वैल्यू किसके बीच में लूंगा? 1 और 2 के बीच में कितने गैप होना चाहिए? 1 का। तो दूसरी वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6। तो h क्या है? इंटरवल, या मैं कहूं दो x की वैल्यू के बीच का गैप है। आप देख लीजिए 0 से 1 के बीच में 1 का गैप है, 1 से 2 के बीच में 1 का गैप है। आप 2 - 1 करिए, 2 - 1 का गैप आ रहा है ना। तो दो x की वैल्यू के बीच में कितने का गैप है? 1 का गैप है। उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरवल, ठीक है। और समझ लीजिए, समझिए, ये देखिए, मान लीजिए h की वैल्यू आई अपनी 0.20, x की वैल्यू कितनी आई? h की वैल्यू 0.20। तो h क्या है? इंटरवल है, मतलब दो x की वैल्यू का गैप है। तो अगर मैं पहली वैल्यू 0 पे लेता हूं, तो मुझे दूसरी वैल्यू कितने पे लेना पड़ेगी? 0.20 पे। दो x की वैल्यू के बीच में 0.20 का गैप होना चाहिए। फिर 0.20 के बाद क्या आएगा? 0.20 में 0.20 अगर ऐड कर दूं कितना आएगा? 0.40, ठीक है। फिर इसी तरह ऐड करते जाऊंगा, ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक। तो h क्या है? इंटरवल, दो x की वैल्यू के बीच का गैप है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि h क्या है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। मैं आपको इस लेक्चर में एक क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों रूल, उस क्वेश्चन को हम लोग इस तीनों रूल से सॉल्व करेंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर डायरेक्ट आते हैं अपन लोग क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन टॉपिक के, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रेशन है 0 से 6 तक लिमिट है, किसका इंटीग्रेशन है? 1/1 प्लस x² dx का इंटीग्रेशन है। सॉल्व बाय कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? सिम्पसन वन थर्ड और सिम्पसन 3/8 रूल से सॉल्व करना है, और ट्रेपेजॉइडल रूल से भी अपने को सॉल्व करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सबसे पहले मैं लिखता हूं अपना क्वेश्चन। क्या है अपना? 0 से 6 1/1 प्लस x²। अगर मैं इसको कंपेयर करूं a से b f of x dx से, अगर मैं इसको कंपेयर करूं f of x dx से, तो a कितना है अपना? a है अपना, a कितना है? 0, और ये क्या है? b कितना है? b है 6, और fx कितना है? fx कितना है? dx के बगल वाला fx होगा, तो ये रहा पूरा fx,
तो f ऑफ x कितना है, f ऑफ x है अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, a निकाल लिया, b निकाल लिया, f ऑफ x निकाल लिया, क्योंकि ये जो अपने को क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में दिया है, तो मैंने a b और f ऑफ x निकाल लिया। अब मैं क्या निकाल लेता हूं, h निकाल लेता हूं। तो h के लिए फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो, h के लिए फॉर्मूला होता था b माइनस a अपॉन n, ठीक है। और h क्या है, इंटरवल है, दो x के बीच की वैल्यू का गैप है, तो हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसलिए हमको h निकालना पड़ेगा, क्योंकि x कितनी वैल्यू के बाद चलेगा, तो हमको इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये क्या दिया है, h इज इक्वल टू b, b कितना है, b है अपना 6 माइनस a कितना है 0 अपॉन n। अभी n मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं, 6 माइनस 0 6 अपॉन n। मैं अब n की क्या वैल्यू ले लूं, n की क्या वैल्यू ले लूं कि मेरा इंटरवल निकल आए, ठीक है। मुझे कहां से कहां तक जाना है, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 से 6 तक जाना है, a से b तक मुझे जाना पड़ेगा क्वेश्चन में। a कितना है 0 है, b कितना है 6 है। तो जब मेरा डेटा बनेगा x का, तो मुझे 0 से 6 तक जाना पड़ेगा। तो मैं 0 से 6 तक जाने के लिए मैं क्या इंटरवल ले लूं, तो मैं अगर इसको 6 से डिवाइड करता हूं n को, अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करता हूं, n मान लीजिए मैंने अज्यूम कर लिया 6 बन जा 6 बन जा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब 0 से अपने को 6 तक जाने के लिए, 0 से अपने 6 तक जाने के लिए एक एक का गैप लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं पहली वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो दूसरी वैल्यू 1 लूंगा, 0 से 1 के बीच में एक गैप है, तीसरी वैल्यू 2 लूंगा, 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू का गैप है, तीसरी वैल्यू 3 लूंगा। ये अब आप लोग समझ गए हो कि h का मतलब क्या है, ठीक है। तो h हमको क्या देता है कि गैप क्या रहेगा 2x की वैल्यू के बीच में, और कितने इंटरवल तक, कितनी x की वैल्यू तक हम लोग जाएंगे। अभी आप इतना लिखिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। n को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो आपका इंटरवल आ जाता कि इतने के गैप में जाना है। लेकिन हम लोग क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें, जब डायरेक्ट हमको सिंपल वैल्यू मिल रही है, 1 सबसे आसान वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम लोग ने 6 से डिवाइड किया, 1 का इंटरवल आ गया, और हमको कहां से कहां तक जाना है, ये लिमिट ही बताएगी कि हमको कहां से कहां तक जाना है। 0 से 6 तक जाना है, तो 0 से 6 तक जाना है, तो 0 से 6 तक जाने के लिए बीच बीच में कितना गैप होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। मतलब जब मैं डेटा बनाऊंगा, ठीक है। चलिए डेटा बनाता हूं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। ये अपना निकल आया है, सब कुछ अपन लोगों ने निकाल लिया है, ठीक। अब मैं बनाता हूं डेटा, यहां पास ऊपर x की वैल्यू लूंगा, नीचे y की वैल्यू लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन से ही सब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। कभी कभी क्या रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में h नहीं दिया रहता है, ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन में आपको h मिलेगा लिखा हुआ कि हाँ ये है, ठीक है। तो पॉज करके आप इसको समझिए एक बार, फिर आप यहां पास आइएगा, ठीक। चलिए, हमको कहां से कहां तक जाना है, हमको a से b तक जाना है, ठीक। a कितना है, a है अपना 0, b कितना है, b है अपना 6, तो हमको a से b तक जाना है, मतलब 0 से 6 तक जाना है। तो 0 से 6 तक जाने के लिए हमको एक इंटरवल चाहिए कि हाँ इस 0 के बाद 1 आएगा या 2 आएगा, 0 के बाद ये आएगा, क्या आएगा। तो हमने अपने इंटरवल निकाल दिया, h कितना है 1 अपन लोग ने निकाला। मतलब 0 अगर मैं पहली वैल्यू लेता हूं, तो दूसरी वैल्यू के बीच में गैप कितना होगा, 1 रहेगा। 0 से 6 तक जाना है, x की वैल्यू हमको प्लॉट करना है इस डेटा में। तो अगर मैं पहली वैल्यू x की 0 लेता हूं, तो दूसरी वैल्यू में x की क्या लूंगा, दूसरी वैल्यू x की 1 लूंगा, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में गैप कितने का होना चाहिए, 1 का गैप होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो दूसरी वैल्यू कितना लूंगा, 2 लूंगा, तीसरी वैल्यू कितना लूंगा, 3 लूंगा, चौथी वैल्यू कितनी लूंगा, 4 लूंगा, पांचवी वैल्यू कितनी लूंगा, 5 लूंगा, और छठी वैल्यू कितनी लूंगा, 6 लूंगा। क्योंकि हमको 0 से 6 तक ही जाना है, तो बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब दो वैल्यू के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए मैंने एक एक वैल्यू का गैप ले लिया है, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि जो ये x की वैल्यू आती है, कम से कम 5 वैल्यू तो आएंगी, ठीक है। ऐसा इंटरवल लेना है आपको कि x की 5 वैल्यू आएंगी, ठीक है। चलिए, ये क्या निकल आया, x निकल आया।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा। y, तो y कैसे निकलेगा, y के लिए हमको क्या पता है, fx पता है, ठीक। तो fx में जब हम पहले 0 पुट करेंगे तो हमको f ऑफ 0 की वैल्यू पुट मिल जाएगी, और आपको पता हो y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, f ऑफ x, है ना, y को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखता हूं fx, कितना है fx अपने को, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में अगर मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगी y, या मैं कहूं f ऑफ 0 की वैल्यू, जब मेरा x क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो मैं इसी तरह पहले 0 पुट करूंगा यहाँ पास, तो पहली y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर 1 पुट करूंगा तो दूसरी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, जहां जहां x है वहां 0 पुट करता हूं, ये हो जाएगा 1/1 प्लस x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 का स्क्वायर। तो f ऑफ 0 कितना निकला अपना, f ऑफ 0 निकल आया 1। तो जब मेरी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक। अब क्या कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन fx। अब मैं क्या करूंगा, इस fx पे क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू कहां पे मिल जाएगी, जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 प्लस, यहां पास x की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, 1 का स्क्वायर। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1/2, और 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है, 2 डिवाइडेड 1 कितना होता है, कैलसी से चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अपने को पता है अपने को कि 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, कितना होता है 0.5, कितना होता है 0.5, मतलब f ऑफ 1, या मैं कहूं y की वैल्यू मेरी कितनी है 0.5, जब मेरी x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये रहा 0.5, ठीक। समझ रहे होंगे कि आप मैं क्या कर रहा हूं। अब क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, यहां पास x की जगह 1 पुट करना था, x इज इक्वल टू, अब क्या पुट कर दूंगा, जब अपना x 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, पुट करता हूं x इज इक्वल टू इन fx। fx क्या है, fx है अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर देता हूं, तो f ऑफ 2 इक्वल टू 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा अपना 1/5, मतलब कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया अपना 0.2। मतलब जब अपनी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू, या मैं कहूं fx की वैल्यू कितनी रहेगी 0.2। चलिए अब निकाल, क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं x की जगह 3 फंक्शन पे इन fx। fx क्या है, fx है अपने पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f ऑफ x, x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3, तो 1/1 प्लस x की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 का स्क्वायर, तो f ऑफ 3 आ जाएगा अपने पास 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा कितना 1/10। तो f ऑफ 3 आ जाएगा अपने पास कितना 0.1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 0.1। तो इसका मतलब जब अपनी वैल्यू x की 3 है तो y की वैल्यू, या मैं कहूं f ऑफ x की वैल्यू कितनी रहेगी 0.1, ठीक। चलिए अब क्या पुट कर दूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 4, कहां पे, fx पे। तो fx कितना है, fx से अपने को दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x हो जाएगा, जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 4 इक्वल टू 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f ऑफ 4 इक्वल टू 1/1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या हो जाएगा 1/17। तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 17, ये कितनी आ गई, ये आ गई 0.058, या मैं कहूं 0.05 तक, ठीक। ये क्या निकल आई अपनी y की वैल्यू निकल आई, जब अपना x क्या था 4, कितनी आई 0.05, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 5 के लिए निकालेंगे, ये मैं रब करता हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है।
चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट करूंगा x की जगह क्या पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा। कहां पे, fx पे। fx क्या है अपने को, fx है अपने को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां जहां x है वहां 5 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 25, तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 इक्वल टू 1/1 प्लस 25 26। 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.03। ठीक, कितना आया 0.03। मतलब जब मेरी x की वैल्यू 5 रहेगी तो y या fx की वैल्यू कितनी रहेगी, 0.03। चलिए अब क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 6 कहां पे, फंक्शन पे। फंक्शन क्या दिया है अपने को, फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दूंगा 6 इक्वल टू 1/1 प्लस x की जगह क्या पुट कर दूंगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 6 स्क्वायर 36, तो f ऑफ 6 हो जाएगा अपना 1/37, 1 प्लस 36 37, तो ये हो जाएगा अपना 1 डिवाइडेड बाय 36 कितना आया, 0.02 आया। ये कितना आया, 0.02। ठीक है, जब अपनी x की वैल्यू 6 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 0.02। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, जो मुझे पहले क्वेश्चन दिया था उससे को मैंने कंपेयर किया। जनरल इक्वेशन से a से b तक इंटीग्रेशन करना है fx का, तो मुझे a पता चल गया, b पता चल गया, फंक्शन पता चल गया कि फंक्शन क्या है मेरा। फिर मैंने क्या किया, इंटरवल निकाला, या मैं कहूं 2x की वैल्यू के बीच का गैप निकाला, ताकि मैं क्या कर सकूं, डेटा बना सकूं। तो मैंने गैप निकाला इंटरवल के बीच का, कितना निकला, 1 निकला। मैंने n अपने से अज्यूम किया ताकि h की कोई ऐसी वैल्यू निकल आए ताकि डेटा इजीली प्लॉट हो सके। ठीक है, तो मैंने h की वैल्यू क्या निकल आई, 1 निकल आई। मुझे कहां तक जाना था, मुझे a से b तक जाना था, मतलब 0 से 6 तक, और 0 से 6 तक जाने के लिए गैप कितना होना चाहिए, दो वैल्यू के बीच का 1 होना चाहिए। ये अपन लोग ने निकाला था, तो 0 1 2 3 4 5 6 मैंने डेटा प्लॉट किया। 0 से 6 तक जाना है, दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, क्योंकि अपना इंटरवल 1 निकला तो मैंने किया। फिर मुझे क्या पता है, y की वैल्यू निकालना है, तो मुझे क्या पता है, मुझे फंक्शन पता था, तो मैंने फंक्शन की मदद से क्या निकाल लिया, y की वैल्यू निकाल लिया। पहले मैंने x की वैल्यू 0 पता की, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, x की वैल्यू जब 0 है। फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की फंक्शन में, तो मुझे y की वैल्यू मिल गई, या मैं कहूं फंक्शन की वैल्यू मिल गई जब x की वैल्यू 1 है। इसी तरह प्लॉट किया तो मुझे एक डेटा मिल गया। तो डेटा को नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग y0, या मैं कहूं y0। हमेशा y0 या y0 से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, y1, इसको क्या बोलेंगे आप, y2, इसको क्या बोलेंगे आप, y3, इसको क्या बोलेंगे, y4, इसको क्या बोलेंगे, y5, और इसको क्या बोलेंगे, y6। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि नेमिंग कैसे देंगे। ठीक है, चलिए अब अपन लोग क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं अपनी इसकी, इंटीग्रेशन 0 से 6 तक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की। पहला रूल क्या है, पहला रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। पहला बोल रहा था सिम्पसन 1/3 रूल लगाइए, चलिए तो लगाते हैं। बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल की मदद से हमको क्या पता है, हमको पता है कि इंटीग्रेशन a से b fx dx होता है, क्या होता है बताइए, ये होता है h/3 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 ऑड प्लस 2 इवन। ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना फॉर्मूला। कहे का फॉर्मूला होता है सिम्पसन 1/3 रूल का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ 0.5 ले रहे हैं, यहां भी अगर 0.5 आ रहा है तो उसको नहीं लेंगे, कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी।
ठीक है, ये क्या है अपना फॉर्मूला है। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं अब क्या करेंगे। हमको क्या दिया है क्वेश्चन दिया था हमको 0 से 6 तक जाना है। f ऑफ x कितना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू हो जाएगा h/3। क्या बोल रहा है फर्स्ट वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट वैल्यू ये रहेगी, हमको हमेशा f ऑफ x को देखना है, फंक्शन को देखना है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, y0 जो रहेगा वो क्या होगा अपना फर्स्ट वैल्यू। तो यहां पास पहले मैं लिख देता हूं y0 प्लस लास्ट वैल्यू जो रहेगी डेटा के लास्ट में रहेगी y की वैल्यू क्या है y6 है लास्ट में, तो y6 प्लस 4 इंटू ऑड, क्या दिया है 4 और ऑड नंबर को आपको क्या करना है इंटू करना है। तो ऑड आपको क्या क्या दिखता है 1 ऑड है, 3 ऑड है और क्या ऑड है 5 ऑड है। चलिए तो इनको पहले लिख देता हूं ऐड करके। तो y1 ऑड है, 1 ऑड नंबर ना है ये तो आपको पता ही होगा, 3 ऑड नंबर हमेशा आप y की वैल्यू को देखिएगा। ठीक है, ठीक, तो y1 प्लस y3 प्लस y5, ये क्या हो गया अपना 4 इंटू ऑड नंबर हो गया, प्लस 2 इंटू इवन क्या क्या है, इवन क्या है 2 है, 4 है और 6 है, y2 है प्लस y4 है और y6 है ना। 6 क्या है इवन है, लेकिन हम y6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मैंने आपको बताया है कोई भी वैल्यू आपको रिपीट नहीं करना है। y6 देखिए हम लोग ने पहले ही ले लिया था, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लेना था और लास्ट लेना था, तो y6 पहले ही आ गया था। तो यहां पास y6 नहीं लेंगे इवन पे, क्योंकि हमको कोई भी वैल्यू रिपीट, कोई भी फंक्शन हमको रिपीट नहीं करना है। ठीक, बस वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, फिर मैं वैल्यू पुट करता हूं। ठीक, कर लिया, मैं इसको ऊपर रब करता हूं। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू h/3 y0 कितना है 1 है प्लस y6 कितना है 0.02 प्लस 4 इंटू y1 y3 y5, y1 कितना है y1 है अपना 0.5 प्लस y3 कितना है y3 है 0.1 प्लस y5 कितना है y5 है 0.03 प्लस 2 इंटू y2 कितना है y2 है 0.2 प्लस y4 कितना है 0.05। बस सॉल्व कर लेंगे, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। किसकी मदद से, सिम्पसन रूल की मदद से। चलिए सॉल्व करता हूं। h और h कितना था अपना, h अपन लोग ने निकाला था, h कितना था 1 था। चलिए तो 1 यहां पुट कर देता हूं। तो ये अपना हो जाएगा 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू ठीक है 1 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं। 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 0.33, ये आ गया 0.33। ठीक, 1 प्लस 0.02 करता हूं, 1 प्लस 0.02 ये कितना आ गया 1.02 प्लस 4 इंटू करता हूं, 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.03, ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 2.52। इसको मैंने सॉल्व किया तो आया 2.52 प्लस 2 इंटू करता हूं, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या रहेगा 0.2 प्लस 0.05 ब्रैकेट बंद, ये कितना आया, ये आया 0.5। तो अपनी 0 से 6 तक इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा 0.33 और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1.02 प्लस 2.52
प्लस 0.5 कितना आया ये आया 4.04। तो जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 0.33 इंटू 4.04 1.3332 वैल्यू आई अपनी किसकी इंटीग्रेशन 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स की वैल्यू आई किस रूल की मदद से सिम्पसन 1/3 रूल की मदद से। पॉज करके नोट करिए फिर सिम्पसन 3/8 रूल की मदद से निकालते हैं। चलिए पॉज करिए और नोट करिए। चलिए तो अब अपन लोग निकालते हैं किस रूल की मदद से, अब अपन लोग निकालते हैं सिम्पसन 3/8 रूल की मदद से। चलिए तो सिर्फ बाय लिखता हूं बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल है इंटीग्रेशन a से b तक fx dx इक्वल टू 3h/8 ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रेस्ट। और कोई भी वैल्यू क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। बस वैल्यू पुट करता हूं, फॉर्मूला अपने को पता ही और आंसर निकाल लेता हूं। तो हमको कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, 0 से 6 तक करना है। fx कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स 3 इंटू h कितना है, h है अपना 1/8 ब्रैकेट फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है y0 अपना। सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे जो हम लोग ने वैल्यू असाइन की है कि इसको ये बोलते हैं। फिर अपन लोग बाद में ये हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, फिर बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है अपना y0, फर्स्ट वैल्यू डेटा की कितनी है, फंक्शन की है मैं कहूं या कहूं मैं y की कितनी है y0 प्लस लास्ट वैल्यू कितनी है, लास्ट है y6 प्लस 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 टेबल में आता हो, जैसे हो गया 3, 6, 9, 12 ये सब। चलिए तो देखते हैं 3 की टेबल में क्या क्या आएगा। ये y3 आएगा, देखिए 3 है, ये आएगा और क्या आएगा y6 आएगा 3 की टेबल में। चलिए लिखते हैं 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3 y3 प्लस y6 नहीं कर सकते क्योंकि y6 हम लोग ने पहले ले लिया है, तो y6 हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी वैल्यू या मैं कहूं कोई भी फंक्शन रिपीट नहीं होगा, इसलिए मैं y6 यहां नहीं ले सकता हूं। ठीक, प्लस 3 इंटू रेस्ट। क्या क्या बच गया है, क्या क्या बच गया है, देखिए अपन लोग का ये हो गया, अपन लोग का क्या हो गया, ये भी हो गया है, और क्या क्या हो गया, और y3 हो गया। क्या बच रहा है, y1 बच रहा है, y2 बच रहा है। तो y1 प्लस y2 y1 y2 प्लस y4 प्लस y5। ठीक, क्योंकि y0 y6 y3 आ गया है, क्या क्या बच रहा है अब अपने को, y1 y2 y4 और y5 बच रहा था, तो मैंने वही लिख दिया y1 y2 y4 y5। रेस्ट का मतलब होता है क्या क्या आपके डेटा में बच रहा है, कोई भी डेटा लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 3/8 ब्रैकेट y0। एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कि नहीं। y0 कितना है, y0 है अपना 1 प्लस y6 कितना है 0.02 प्लस 2 इंटू y3 कितना है, y3 है अपना 0.1 प्लस 3 इंटू y1 कितना है, y1 है 0.5 प्लस y2 कितना है, y2 है 0.2 प्लस y4 कितना है 0.05 प्लस y5 कितना है 0.03। ठीक, बस अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे कैलसी की मदद से, या फिर आपका कैलकुलेशन बहुत तेज हो तो आप लोग हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं और अपना क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा 0 से 6 fx
dx, fx की जगह मैं फंक्शन लिखता हूं, क्या था अपना फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या दिया है 3/8, 3 डिवाइडेड बाय 8 कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 0.37, 1 प्लस 0.2 कर लेता हूं सबसे पहले, 1 प्लस 0.02 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.02, ठीक, प्लस 2 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.1 ये आ रहा है 0.2, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.005 प्लस 0.03 ब्रैकेट बंद, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 2.205, ठीक, कितना आ रहा है 2.205, तो 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा अपना 0.37, ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेता हूं तो 1.02 प्लस 0.2 प्लस 2.205 कितना आया, ये आ रहा है 3.425, ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 0.37 इंटू 3.425 कितना आया, ये आया अपना 1.2672, ऑलमोस्ट इक्वल टू आया उसी के, कौन सी वैल्यू के, जो अपन लोग ने सिम्पसन 1/3 रूल के किया था, ठीक है, तो ये क्या निकल आया अपना सिम्पसन 3/8 रूल की मदद से इसकी वैल्यू निकल आई। पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं, बहुत ही आसान है, अगर आपने ये टेबल बना ली तो फिर आपको सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और आंसर ले आना है, तो पॉज करके नोट करिए, फिर अपन लोग ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं। चलिए ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं, तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, पहले मैं लिख दूं बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, ट्रेपेजॉइडल रूल होता है ए से बी f ऑफ x dx इक्वल टू h/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 इंटू रेस्ट, ठीक, और कोई भी डिजिट क्या नहीं होगी, कोई भी फंक्शन, कोई भी y की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। चलिए तो ये हो जाएगा 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू h कितना है, h है अपना 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट क्या है y0 प्लस लास्ट क्या है y6 प्लस 2 इंटू रेस्ट क्या है y0 और y6 तो आएंगे नहीं, रेस्ट में क्या आएगा, जो बचे हुए हैं, तो बचा हुआ क्या है y1 y2 y3 y4 और y5, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, ये क्या बन गया अपना फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, इस डेटा के लिए। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 y0 कितना है 1 प्लस y6 कितना है 0.02 प्लस 2 इंटू y1 कितना है 0.5 प्लस y2 कितना है 0.2 प्लस y3 कितना है 0.1 प्लस y4 कितना है 0.05 प्लस y5 कितना है 0.03। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करता हूं मैं, चलिए तो मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको जल्दी से और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.5 ब्रैकेट
फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 प्लस 0.02 क्या होता है 1.02 प्लस 2 इंटू करता हूं 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या है 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.03 ब्रैकेट बंद। ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 1.76। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 0.5। इसको ऐड कर देता हूं तो 1.02 प्लस 1.76 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.78। तो इसकी वैल्यू आएगी अपनी 0.5 इंटू क्या करना है 2.78 2.78 कितना आया, ये आया अपना 1.39। ठीक है, ये क्या निकल आया अपना आंसर, किसका आंसर निकल आया अपना, ये निकल आया अपना आंसर इंटीग्रेशन 0 से 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx किसकी मदद से, ट्रेपेजॉइडल रूल की मदद से। देखिए कितना आसान है, आसान है ना। अपने को क्या करना है, अपने को जो क्वेश्चन दिया रहा होगा उससे a b और fx निकाल के पहले लिख लेना है। ठीक, फिर क्या करना है, अपने को क्या रहता है कि क्वेश्चन में कभी कभी h दिया रहता है, कभी कभी h नहीं दिया रहता है। कभी कभी अगर h दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा ना n सोचना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो b माइनस ए अपॉन n करना पड़ेगा और इंटरवल बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे h की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू क्यों अपने को जरूरत है, ताकि मैं x की वैल्यू का डेटा बना सकूं। h क्या है, h है 2x की वैल्यू के बीच का गैप। जैसे यहाँ पास 1 आया था तो x की वैल्यू हमको कहां तक जाना था, हमको 0 से 6 तक जाना था। तो 0 से 6 तक हम गए कितने का डिफरेंस लेके, 1 का डिफरेंस लेके। ठीक है, फिर अपने को f ऑफ x पता है, हम लोग f ऑफ x की जगह पहले 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू 0 है। फिर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी जब x की वैल्यू 1 है। इसी तरह करते जाएंगे। फिर क्या, फिर फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना है, आंसर ले आना। पॉज करके नोट करें, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर।